एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है इस अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करिए कि ये किसके बराबर होगा। तो कैसे करना है इसको देखिएगा ध्यान से। ये बड़ा ही एक स्टैंडर्ड सा प्रश्न बनता है और वो ऐसे बनता है कि अगर आपको कभी भी 1 माइनस लेटस से एक तरह से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 1 माइनस और 1 प्लस, उस परफेक्ट अंदर जो स्क्वायर था उसको ब्रेक कर लो ए माइनस बी ए प्लस बी से। ऐसे ये बनेगा 1 माइनस 1/3 और ये बनेगा 1 माइनस 1/4, ये बनेगा 1 प्लस 1/4 और यहाँ बनेगा 1 माइनस 1/4। ऐसे करके चलते जाओ, लास्ट में यहाँ बनेगा 1 माइनस 1/12 और 1 प्लस 1/12। नो द पैटर्न विल बी कि ये वैल्यू तो 1/2 आएगी, ये वैल्यू 3/2 आएगी, ये वैल्यू 2/3 आएगी, ये वैल्यू 3/4 आएगी, ये वैल्यू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस लिख रहे हैं ना, तो ये 1/4 कहाँ से आ गया, ठीक है, ये 1/5 बनेगा यहाँ पर, लाइक डॉट 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 3/4 हो गया, ये 5/4 हो गया और ये वैल्यू 4/5 होगी, लाइक दैट चलते जाओ। अब पैटर्न कटने का आपको ऐसा दिखेगा, ये कैंसिलेशन ऐसे होगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू बना था 2/3, ये वैल्यू बना 3/4 इंटू ये है 5/4 इंटू यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, लाइक दैट, राइट। तो ऐसे ऐसे कैंसिलेशन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि कैंसिलेशन इज हैपनिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से वैल्यूज आपको कटती हुई दिख रही, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर से इसको हटाते हैं, इसमें एक पैटर्न मैंने उल्टा लिख दिया, उसकी वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है। ये 1 माइनस 1/3 के बाद ये 1 प्लस 1/3 लिखा ही नहीं था और इसलिए शायद कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, ठीक है। ये है 1/2 इंटू 3/2 इंटू 2/3 इंटू 4/3, 1 माइनस 1/3, तो ये हो गया आपका 2/3, ये हो गया आपका 4/3, हाँ जी। और ये वैल्यू जो आपकी 1 माइनस 1/4 है वो 3/4 बनेगी और ये वैल्यू बनेगी 5/4, लाइक दैट। ऐसे करके आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब मुझे आप सभी लोग एक बात बताएंगे कि यहां पर क्या कैंसिलेशन पैटर्न आपको कुछ दिख रहा है। आपको कहे सर ऐसे डायरेक्टली हमें कोई कैंसिलेशन पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप अल्टरनेट वैल्यूज को देखें तो मजा आएगा। ऐसे कैंसिलेशन पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इन माइनस वाली वैल्यूज को एक साथ देखें तो ये है 1 माइनस 1/2 1/2 इंटू ये 1 माइनस 1/3 है तो ये 2/3 है, ऐसे ये 1 माइनस 1/4 है तो ये 3/4 है, जाएगा ऐसे। और ऐसे ये जो प्लस वाली वैल्यूज हैं तो मैंने माइनस वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, एक तरफ कर लिया, तो ये 11/12 तक जाएगा। ऐसे जो प्लस वाली वैल्यूज हैं इनको देखो आप, तो ये वैल्यू देगा आपको 3/2, ऐसे ये प्लस वाली वैल्यू आपको देगा 4/3, ऐसे प्लस वाली वैल्यू आपको देगा 5/4 और ऐसे करके लास्ट में प्लस वाली जो वैल्यू है वो आपको देगी 13/12। मजेदार बात क्या है, अब अगर आप कैंसिलेशन पैटर्न देखो तो ये सब कट रहा है, ऐसे करके चलता जाएगा, ये भी कट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहां पर जो अल्टीमेट वैल्यू बचेगी वो 1/12 बचेगी। और जब मैं प्लस वाले पार्ट में जाऊंगा तो कैंसिलेशन ऐसे हो रहा है, तो ये नीचे वाली वैल्यू ऐसे कटेगी, तो यहां वैल्यू बचेगी 13/13 बचेगी। तो फाइनल जो आंसर आपका बनने वाला है इस पर्टिकुलर केस में वो क्या बन रहा है, 13/12 बन रहा है क्या, 13/12 बन रहा है क्या, नहीं। एक ये जो 2 है ना ये नहीं कटेगा क्योंकि ये पहला टर्म है, तो यहां 2 भी नीचे रहेगा, तो आंसर आएगा 13/24। 13/24 आपका आंसर है सी, ठीक है। तो यहां पर देखो समझना क्या है बेसिकली बेटा, ये दो पैटर्न्स को कंबाइन कर दिया इन्होंने। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कभी भी 1 माइनस 1/n है और इसको आप 1 माइनस 1/n+1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो यहां मिलेगा आपको n माइनस 1/n और यहां पर n+1 -1 घटेगा तो ये मिलेगा n/n+1, ये कटता है और वैल्यू मिलती है n-1/n+1, राइट। सो इस तरह से कैंसिलेशन का पैटर्न बनेगा, ऐसे करके कैंसिल होते रहती है वैल्यूज। सिमिलरली
यहां डिनोमिनेटर्स कटते हैं माइनस वाले में और प्लस वाले में न्यूमरेटर्स कटते हैं। तो माइनस वाले में क्या बचता है आप ध्यान से देखो, पहले का न्यूमरेटर और लास्ट का डिनोमिनेटर, जबकि प्लस वाले में क्या बचता है, पहले का डिनोमिनेटर और लास्ट वाले का न्यूमरेटर। तो दैट इज द पैटर्न और इससे आपका उत्तर फटाक से बनेगा और वो होगा आपका 13/24।